Hello बच्चों, let's read out the question. Question says in the given circuit the current I through the battery will be. So यहाँ पर हमें सर्किट डायग्राम दे रखी है जिसमें डायोड D1, D2, D3 रेजिस्टेंस के द्वारा कनेक्टेड है जो कि है 10 ओम के इक्वल, और ये सभी कनेक्शन 10 वोल्ट बैटरी के द्वारा कनेक्टेड है. सो हमें सिंपली यहाँ से निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So simply we remember the concept of forward bias and reverse bias of diode. So यदि देखिए इस तरह से यदि आपको डायोड दिया हो तो इसके दो टर्मिनल होते हैं. एक तो हो जाता है कैथोड जो कि बेसिकली नेगेटिव होता है, और दूसरा होता है एनोड जो कि बेसिकली पॉजिटिव होता है. यदि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड से जुड़ा हो तो उस टाइम पर डायोड विल वर्क इन फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में वर्क करेंगे तो उसमें फ्लो करंट का फ्लो होगा. और यदि हम एनोड को निगेटिव से जोड़ दे और कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ दे, सो इन दैट केस द डायोड विल वर्क्स इन रिवर्स बायस, यानी कि उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा. इट विल बी लुक लाइक अ ओपन सर्किटेड. सो बस इसी सेम कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. तो देखिए सबसे पहले तो डायोड D1 की यदि मैं बात करूँ, सो ये निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे अराइव हो रहा है और ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे अराइव हो रहा है. सो पॉजिटिव एनोड से कनेक्टेड है और निगेटिव कैथोड से कनेक्टेड है, यानी कि D1 फॉरवर्ड बायस हो गया. तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो D1 है वो फॉरवर्ड बायस में है. सिमिलरली यदि मैं D3 को देखूँ, सो D3 भी यहाँ पर फॉरवर्ड बायस हो रहा है. ओके, D3 is also in forward bias region. बट यदि मैं D2 को देखूं, सो D2 पे जो एनोड है उसके पास निगेटिव टर्मिनल आ रहा है, जबकि कैथोड के पास पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि अपोजिट पोलैरिटी हो गई. सो D2 क्या होगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा. सो रिवर्स बायस में हो जाएगा यानी कि वो सर्किट से रिमूव हो जाएगा. सो आफ्टर अप्लाइंग दिस कंडीशन जो न्यू सर्किट हमारे पास बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगी विथ 10 ओम रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पर कनेक्टेड है, और ये कॉम्बिनेशन हमारा बैटरी के अक्रॉस में पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से. सो ये हम सर्किट को यहाँ पर रीड्रॉ करके बता सकते हैं. और ये जो करंट है आई वो कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा जिसको हमें फाइंड आउट करना है. अब सबसे पहले तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी होगी. सो इसके लिए हम सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं. सो इफ वी रीड्रॉ द सर्किट by taking the equivalent resistance, so ये equivalent resistance this will becomes out equals. Now if you see that ये 10 ओम रेजिस्टर ये 10 ओम के साथ कैसे कनेक्टेड हो रही है, सीरीज में. ठीक है, तो जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होती है सो उसको हम ऐड कर देते हैं. सो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 के इक्वल. देन फाइनली ये 20 ओम रेजिस्टर ये 10 ओम के पैरेलल में कनेक्ट हो रही है. सो इसका कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि लेट्स से R1 इज इक्वल्स टू ये 20 ओहम मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 20 + 10. ये हमने किस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया है, जब दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलली कनेक्ट हो. सो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 का. बस वही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज किया है. सो इसको हम इक्विवेलेंट फर्स्ट ले लें. So this will comes out equals to 200 divided by 30, यानी कि 20/3. So 20/3 ये हमारे पास R इक्विवेलेंट की रेजिस्टेंस आ गई. सो ये हो जाएगा 20/3. वाइल द पोटेंशियल जो था वो तो हमारे पास सेम ही रहेगा, डेट इज 10 वोल्ट, और जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें से वो I के बराबर है ना. ये तो सिंपल सर्किट बन गया जिसमें हम ओहम्स लॉ का यूज करते हुए करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सिंपली वी कैन राइट डाउन दैट द करंट I would be equals to the voltage divided by the equivalent resistance. So this will be goes to वोल्टेज कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 20 डिवाइडेड बाय 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा. सो 10 से 10 कैंसिल हो गया. सो ये सिंपली आ जाएगा 3/2, यानी कि जो करंट का मान है वो हमारे पास कितना निकल के आ गया, I इज इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर की इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ
forward and reverse bias of diodes. So according to given option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.